अब भोग लगाओ प्रभु, अब भोग लगाओ प्रभु। डोलाए चरण मिस्री, अब भोग लगाओ प्रभु, अब भोग लगाओ प्रभु। कवर के दर गुलाम के तांडुल, प्रेम से भोग लगाए प्रभु। अब भोग लगाओ प्रभु, अब भोग लगाओ प्रभु। दुर्योधन के देवा त्यागे, उधार विधुर कर खाए प्रभु। अब भोग लगाओ प्रभु। स्वामी साधना देवलती कन्या वैद हो, करुण सूत काजी भयो, कुछ मोर सियावत रामचंद्र। तो प्रिय बंधु, अभी हम लोग रामायण के महत्व की बात कर रहे हैं कि रामायण क्या है, रामायण से क्या हो सकता है और क्या होते आया है। रामायण चीज क्या है, ये सब हम लोग रामायण जैसे ना, रामायण स्वयं राम है और उसकी महिमा क्या है, ये सब उनकी बखान करते कहते। एक बार काशी के राजा और द्राविड़ देश के राजा एक साथ हुए तो बहुत मित्रता हो गई, और मित्रता के कारण वो दोनों की रानियां गर्भवती थी और आपस में कह दिया कि अगर आपका बेटा होगा मेरी बेटी होगी, या आपकी बेटी होगी मेरा बेटा होगा, तो हम लोग ब्याह कर लेंगे। तो बोले जानी जाति न देव गति, भगवान क्या करना चाहते हैं, कब हो जाता है, क्या हो जाता है। हम लोग प्लेन बना बना कर खूब रखते हैं, लेकिन वही जो राम रची राखा। हमारी प्लेन हर समय डिरेल हो जाती है, और कितना कितना प्लेन हम लोग बना कर रखते हैं, क्या क्या हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, जरा। तो ऐसे यहाँ पर ये लोग प्लेन बना कर रखे, लेकिन क्या हुआ, कन्या भई दुई ओर, दोनों ओर कन्या हो गई, इधर भी कन्या हो गई उधर भी कन्या हो गई। लेकिन द्राविड़ देश के राजा ने काशी में दूध भेजा और कह दिया कि मेरे यहां पुत्र हुआ है। द्राविड़ देश के राजा बताया काशी के राजा से कि मेरे यहां पुत्र उत्पन्न हुआ है। अब इसमें क्या है हम लोग आगे के देखेंगे। बोलो श्री रामचंद्र की जय राम जय राम जय जय राम। जोड़ी कन्या जोड़ा, तो मैं प्राण बजब पर जोड़ा। सुनी रानी राजा मुख मानी, मन में बहुत
से हुआ मैं वह भी कारण कहता हूँ। द्राविड देश का राजा जब अपने घर आया तब रानी से यह बात कही, जो दोनों ओर कन्या हुई तो मैं निश्चय ही अपना प्राण त्याग करूंगा। रानी ने राजा के मुख से यह बात सुनी तो बड़ा भय माना। हाँ, तो ये इसका भी पीछे एक रहस्य था। जब द्राविड़ देश का राजा घर पर आया तो उन्होंने अपनी रानी से कह दिया कि अगर दोनों लड़की होगी तो मैं प्राण त्याग दूंगा। ये बात हुआ कि दोनों लड़की हुई तो मैं प्राण त्याग दूं। तो रानी ये बात सुनकर बहुत भय मानी कि अगर, और इधर लड़की हो गई ना, लड़की हो गई, अगर मैं राजा को बता दूंगा तो प्राण त्याग देंगे। अब क्या करे इसका, कुछ ना कुछ तो उपाय करना ना। तो अब वो क्या करती है देखते हैं। अपने पुरोहित को बुलाया, राजा से छिपाकर यह बात कही कि मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में, नहीं तो मैं अनाथ होती हूँ। यह कन्या की बात छिपाओ। पुरोहित को बुलाया और पुरोहित को बताया कि देखो, जो हमारा सुहाग है तुम्हारे हाथ में, अगर राजा को पता लग जाए तो राजा प्राण त्याग देंगे। और ये बात सबसे छुपाना, केवल एक का दुक्का नहीं, सबसे छुपाना है। और अब पुरोहित कभी कभी होते ना, बहुत ऑनेस्ट होते हैं ना, लेकिन किस लिए ऑनेस्टी डगमगा जाती है, हम देखेंगे। रानी ने उसे बहुत द्रव्य दिया, अतः लोभवश पुरोहित की मति बौरा गई। तब सेवक दासियों को द्रव्य देकर वश में किया और आदर मान से बहुत दाम दिया। वो जहां ये दिख जाती है ना, पैसा दिख जाता, क्योंकि देखो हम सब अंधे होकर पैसे के पीछे भाग रहे, अंधे होकर भेड़ चाल की तरह, एक गिरा दूसरा गिरा तीसरा गिरा, गिरते रहे। और हम भी यही कहेंगे, हम किसी को बचाएंगे नहीं। हमारे पिता गिर गए, हमारे को कहा बेटा खूब मेहनत करना, खूब मेहनत करके पैसा खूब कमाओ और पढ़ाई लिखाई करके खूब धन कमाओ। हम आए, हम भी अपने बेटों को कहे बेटा खूब कमाओ, खूब मेहनत करो, ये इतना प्रॉपर्टी बनाओ, ये बनाओ। उसके बेटा आएंगे, वो भी करेंगे। लेकर क्या जाओगे? नहीं, लेकर क्या जाओगे? लेकिन ये बात हम लोग सोचते नहीं है कि अच्छा, हमारे पास अगर $1 मिलियन बैंक में हो तो क्या करेंगे? अभी अगर $1 मिलियन हो तो क्या करेंगे? हम बोले कि हम घूमने जाएंगे। कितने दिन के लिए घूमोगे? और अभी जिस स्थिति में अमेरिका जाओगे तो दौड़ाएगा, यूरोप जाओ तो खतरा है, जहां जाओ सब जगह खतरा ही खतरा है। कहां जाओगे और कितना घूमोगे? और हम सोचते हैं कि हम घूम कर आएंगे, वो एक टिक मार देंगे तो सब सही हो जाएगा ना। लेकिन कितनों घूम कर हम लौट कर आए। आप 5 स्टार होटल में रहो, नहीं टॉप, आजकल तो 7 स्टार होटल लगा ना, 5 स्टार 7 स्टार होटल में रहो, 3 महीना रहो, लेकिन आपके जी उब जाएगा कि नहीं? 3 महीना के बाद में आप बोलोगे कि घर चल। घर का जब आप पल्ला खोल के अपने खाट पर सोओगे तब क्या बोलोगे? हाँ, अब अच्छी तरह से नींद आएगी। 7 स्टार भी नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि आप वापस आ गए। ऐसे ही हम लोग कब तक भागेंगे जब तक हम लोग उस परम पिता परमेश्वर से लिंक नहीं हो जाएंगे। यहां पर जैसे 5 स्टार सब कुछ, जब तक हम लोग ठाकुर जी से लिंक नहीं होंगे, लिंक होने के बाद में हमारे को ये पता चल जाएगा कि सारा का सारा नाशवंत है, यही रहने वाला। हम ये जैसे नहीं बोले वो जो मिराज है, ऐसे आप ड्राइविंग करो तो आगे दिखाई देगा कि पानी है, उससे और आगे तो पानी दिखाई देगा। उसको हिंदी में क्या कहते हैं? मृग तृष्णा, मृग जल। हाँ, मृग जल जो होता, वो भागते जाते और आगे होते, आगे कभी खत्म ही नहीं होती।
ऐसे ही हमारी जीवन खत्म हो जाती है। वो जो तृष्णा है, तृष्णा मतलब कि जो भूख है या प्यास है, वो बुझती ही नहीं, भागते ही रहते, भागते ही रहते। यहां पुरोहित को, ईमानदार पुरोहित था ना, इसीलिए तो यहां कहा है कि लोभवश पुरोहित की मति बौरा गई। बौरा मतलब गड़बड़ा गई, लोभवश। इसके मतलब पहले वो लोभी नहीं था, लोभवश उसकी मति बौरा गई। तो ये पैसा इतना है, हम लोग इसको इतना महत्व दे चुके। बैंक में $1 मिलियन धरा रहे, तो आपका क्या फायदा? खाओगे तो आप 2 ही रोटी ना, उतना ही खाओगे। आपके पास बैंक में कुछ भी पैसा नहीं और तमाम पैसा हो, तो भोजन तो उतना ही करोगे ना। शायद ब्रांडेड आप कपड़ा पहनोगे, बट कितना पहनोगे, कितना, कहां नहीं। एक यही हमारी सनातन धर्म ही हमारे को सिखाती है कि हम सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग कैसे कर सकते हैं। सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग। हाई थिंकिंग क्या है? हाई थिंकिंग परमात्मा तलक हम पहुंच कैसे पाए। मनुष्य शरीर हमको मिला है, किसके लिए मिला है? Who am I and where am I going to go? यहां से हम कहां जाएंगे, ये प्रश्न हम पूछते ही नहीं। हम है कौन? हम शरीर है कि हम देह है कि देही है, ये भी हमको नहीं पता। सबसे बड़ी बात यही हम उलझे रहते हैं। तो यहां पर लोभवश पुरोहित ने पैसा ले लिया खूब। जब खूब पैसा ले लिया और फिर रानी ने दासियों को भी खूब मुंह भर भर कर पैसा दे दिया कि ये बात यहां से निकल कर ना जाए, और सब चुप हो गए। और एक सेवक काशी जी भेज दिया, उससे समाचार पाकर कि वहां कन्या हुई है, तब यह उपाय किया। फिर एक सेवक को भेज दिया काशी की, जाओ बताओ कि वहां कन्या हुई और यहां पुत्र उत्पन्न हुआ। अब शादी तो हो सकता है ना। अब क्या उपाय करते हैं हम लोग देखते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हरे राम हरे राम
वर्ष तक द्वार न दिखाया। पंडित बोले, इसे 12 वर्ष तक राजा कोई पुरुष न देखे, सब कोई ब्याह समय में देखे। अब पंडित वगैरह का, पुरोहित वगैरह का सबका तो मुंह बंद हो गया। उसने कहा उस समय 12 वर्ष में ब्याह हो जाती थी, नेगी हो जाती थी, लेकिन बाद में जाते थे ना। तो पंडित ने कह दिया कि 12 वर्ष तक इसका मुंह कोई नहीं देखेगा, कोई बोलचाल नहीं, और ये बाहर भी नहीं जाएगा, ये अंदर ही रहेगा 12 वर्ष तक। ये नियम था। और इधर राजा का मित्र से मिलने के निमित्त चित्त उत्कंठित हुआ और 12वें वर्ष में नेगी भेजकर ब्याह मांगा। बड़े आनंद से चलते चलते नेगी काशी के राजा के यहाँ आए। अब बोल दिया कि अब शादी करो, नेगी वगैरह कर कर अब काशी राज, ये जो द्रविड़ देश के राजा काशी राज के राज्य में आते हैं। राजा ने उसे पत्री ले बांच कर कहा कि सुंदर बारात लाओ। जब द्रविड़ का राजा बयाने आया तब बात खुली कि यह वर पुरुष नहीं है। बड़ी लाज लगी। जब शादी होने को हुआ, सब आ गए, तब ये पता चला कि ये लड़की है, लड़का नहीं है। बड़ी लाज हुई। काशी के राजा ने क्रोध कर कहा कि मैं द्रविड़ के राजा का सिर कटवा दूंगा। यह सुनकर द्रविड़ के राजा बहुत डरे और अपने यहाँ का छल जान पछताने लगे। अब द्रविड़ के राजा का तो कोई वो नहीं है ना, कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि ये रानी सब रचा ना। वो तो जानता भी नहीं था कि ये सब रच रहा है। लेकिन जब उसको काशी के राजा ने कहा कि मैं तेरा सिर काट दूंगा, तूने मेरे साथ छल किया, तो द्रविड़ के राजा बहुत पछताया कि ये तो निज छल समुझी पछतानी, ये तो हमारे घर में ही छल हुआ, हमारे साथ निजी छल, हमारा ही छल हुआ, उसका कोई फॉल्ट नहीं है। तो क्या करे, अब करे तो करे क्या। फिर बड़े दीन होकर द्रविड़ के राजा तुलसीदास के पास गए और रक्षा करो, दुख नाश करो, या कहकर पांव में गिर पड़े। उस समय तुलसीदास जी थे और द्रविड़ के राजा तुलसीदास जी के पास गए कि अब बचा लो, आप ही बचा लो प्रभु जी, क्योंकि उन्होंने सुन रखा है ना तुलसीदास जी के बहुत कारनामे हुए, बहुत चरित्र ऐसे हुए, पवित्र चरित्र, लेकिन वो सब राम नाम के बल पर करता था ना, कि राम नाम राम नाम राम नाम। हम लोग जानते हैं कि राम नाम से क्या हो सकता है, लेकिन अब लेकिन आ जाती ना, लेकिन हम लोग ट्राई ही नहीं करते कि क्या हो सकता है। राम नाम हम लोग सुनते हैं कि राम नाम से ये हो सकता है, राम नाम जप करो तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन हम लोग ट्राई ही नहीं करते जप करने का। सुनते हम सब, जानते हैं, लेकिन वो यहां से जाने की, या तो सुनने के बाद ये सब उड़ जाती है। जैसे तुलसीदास जी संस्कृत में लिखते थे ना, दिन भर लिखे, रात को सुबह उठे तो फुर हो जाती। ऐसे हमारी भी ज्ञान जब होती है ना तो फुर हो जाती। क्यों फुर हो जाती? क्योंकि हमारा लक्ष्य नहीं बना हुआ। इस जन्म में हम क्या चाहते हैं, इसीलिए सारा का सारा ये फुर। क्योंकि अगर हम लक्ष्य बना ले कि हमारे को ठाकुर जी ही चाहिए ना, तो वो लक्ष्य हो जाएगा, तो उसके लिए हम पूरा का पूरा प्रयास करेंगे। Exactly. पूरा 100% एफर्ट डालेंगे। नहीं, घर बना लिए हैं, पैसा हमको चाहिए, 3 बजे रात को, 2 बजे रात को अगर बुलाए तो जाते हैं कि नहीं? कितनों बजे बाद बुला दे, हमारी ड्यूटी कितनों बजे हो जाए, नींद त्याग कर, भूख प्यास त्याग कर, भूख ना लगे, कुछ ना करे, हम जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि हमारे को पैसे की भूख है ना, क्योंकि हमारा लक्ष्य कि पैसा मिले, पैसा मिले। नहीं जाएंगे तो पैसा कहां से आएगा। ऐसे हमारा ये भी होना चाहिए कि हम नहीं करेंगे तो हमारी अंतिम दशा क्या होगी। वहां हम लोग यहां की बहुत तो करते, वहां की कुछ नहीं करते।
भी सुनते आ रहे थे, स्वामी जी बता रहे थे कि हम लोग छोटा छोटा जगह जाने के लिए हम लोग कितनी प्रिपरेशन करते हैं, नहीं? एक पिकनिक जाने के लिए कितनी सी चीज भरते हैं, और ओवरसीज जाने के लिए कितना पहले से हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। वो वीजा लगा नहीं लगा, ये हुआ, सब प्रिपरेशन कर तब, और उसमें बैग में क्या क्या भरना हो सब भर कर तब कहीं जाते हैं ना। तो कितना वो हम प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन यहां ये प्रिपरेशन, इसकी प्रिपरेशन हम लोग करते नहीं। वहां जाकर, जहां जाकर लौटना नहीं होता है, या फिर लौट कर हम यहां पर नहीं आते, वहां की प्रिपरेशन नहीं होती। और बोले बड़ा सुंदर उन्होंने कहा कि हमारे को जो मृत्यु आती है तो दुख क्यों होता है? मृत्यु का दुख नहीं होता, नहीं। हम लोग जब सो जाते हैं और जब हमारी मृत्यु होती है, दोनों एक समान होता है। जब हम लोग सोते हैं हमारे को कुछ भी नहीं पता चलता, नहीं। बगल में कौन, हम कहां सोए हैं, कहां क्या, कुछ भी नहीं पता चलता। ऐसे जब हम मर जाते हैं तो हमारे कुछ पता चलता है। हम लोग एक्सपीरियंस नहीं हमारी इस विषय में बिना एक्सपीरियंस की बात होती है। जब मर जाते हैं उनको कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन हमारे को, हम जब सोते हैं ना, हमारे को एक बात पक्की रहती है कि हम कल फिर उठेंगे, नहीं, कि हम जागेंगे, हमारे फैमिली, हमारे परिवार, हमारा धन, हमारा ये जो प्रॉपर्टी है, जो सब वहीं के वहीं रहेगा, कल हम फिर जागेंगे, नहीं। ये इसके वास्ते हमारे को दुख नहीं होता। और जब हमारे को पता चल जाता है कि हम अब नहीं बचेंगे, मर जाएंगे, तब दुख होता है कि हमने इतना कमाया, इतना मैंने किया, अब ये सब छोड़कर मेरे को जाना पड़ेगा कि फिर हम इसको कभी नहीं देख पाएंगे। ये दुख के कारण बहुत दुखी होते हैं हम लोग। इसके लिए बोले हमारे 4 वर्ण है ना, 4 आश्रम है, 1 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, ये 4 आश्रम होते। जब हम लोग उस आश्रम में 51 जब होता, 51 यानी 51, 51 जब हो जाती ना, 1 उसमें लग जाता, 1 मतलब कि अब धीरे धीरे चल, कोई नहीं बोले कि एकदम इमीडिएटली छोड़ के चले जाओ धीरे धीरे संसार से कुछ मोह माया हटाना शुरू कर दो। नहीं, धीरे, बहुत जोर नहीं, धीरे 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 हटाना। हम हमारी कमजोरी क्या है जानते हो? जब हम उधर चले तो और हम बांध देते हैं, और लाद लेते हैं कि और हो जाए, और हो जाए, और हो जाए, और हो जाए। ये कमजोरी हमारी है। तो बड़ा सुंदर वो कह रहे थे कि हम धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करें। ये छोड़ो, वो छोड़ो, वो छोड़ो, वो छोड़ो। कभी काल 2-3 महीना चला जाओ तीर्थ स्थान पर, वहां पर रह कर आओ, और ही नहीं वहां जाओ एवरीडे रिंग करके पूछूंगा ठीक है सर, तब ठीक है, खाए पिया, फोन वगैरह रख दो। भैया तो बहुत अच्छा करते, जाते तो फोन लेते ही नहीं। हाँ, फोन वगैरह सब छोड़कर तीर्थ यात्रा करो तो फोन छोड़ दो, क्योंकि अब वहां कुछ हो जाए, यहाँ आप क्या कर सकते हो? कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर सकता। और हमको भी वहां कुछ होगा तो भी कोई कुछ नहीं करेगा। हाँ, सब अपन बना कर चलो कि हमारे को जहां हो जाए वही वहां से। तो हम धीरे धीरे छोड़े, नहीं तो इसके लिए हमारे को मरने का दुख होता है। अब लोग कभी कभी कहते हैं कि ये मरने का बात क्यों ले लेते हो? अरे कुछ शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ। सबसे शुभ यही है कि राम नाम लो, मरने के बाद में फिर नहीं लौट कर आओ। मनुष्य रामायण यही कहती है हमारे को, नहीं? अब यहाँ देखते आगे क्या होगा। यहाँ पे देखिए, तुलसीदास था तो तुलसीदास जी के पास पवित्र भक्ति थी, इसीलिए तो तुलसीदास जी ने ये सब काम किया। हमारी जो भक्ति है, शायद वहाँ की पहुँच में, शायद नहीं जीजा, है ही नहीं पहुंच, शायद वाला बात ही नहीं।
हमारी भक्ति है, भक्ति ही नहीं है। शायद आला तो बात तुलसी का तुलसीदास जी थे जो साक्षात हनुमान जी उसके पीछे पीछे चलते थे, हैं? हमारे तो स्वप्न में भी बजरंगी नहीं आते हैं। वो हमारी भक्ति सब मिक्स भक्ति है, थोड़ा ही थोड़ा वो थोड़ा वो थोड़ा वो थोड़ा दुनिया भर की थोड़ा और कभी काल थोड़ा भक्ति कर लिया बस। वो छोड़कर पूरा लक्ष्य लगाकर कि मेरे को भूत ने क्या उससे पूछा, भूत ने कहा कि वो कर, बोले कुछ मांग लो, बोले तू क्या दे सकता है, मेरे को राम दे दो। बोले भूत से उन्होंने राम मांगा, वहां से जितने जो को जहां पर गए उस सब से राम ही मांगा। तो मतलब उन्होंने अपना लक्ष्य बना लिया। भूत से ही बोला कि मेरे को अगर तू राम दे सकता तो राम दो, तो उन्होंने कहा देने से पहले उपाय बता सकता हूं। हनुमान जी से बोला राम दो, जिधर आज सबसे बोला राम दो। तो लक्ष्य एक हो जाना चाहिए ना, तब कहीं जाकर होती है। तो वो लक्ष्य बना लिया तुलसीदास जी। तुलसीदास जी के पास जाते हैं, कहते हैं रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। तो क्या होगा देखे आगे। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु मंगल भवन मंगल हारी तुलसीदास ने काशी के राजा को बुलाकर प्रेम से समझाया कि यह पुत्र कहे कर पुत्री का ब्याह करने आए हैं, यदि यह पुत्र हो जाए तब ब्याह होगी। तो तुलसीदास जी जब द्राविड़ देश के राजा गए तुलसीदास जी के पास, तो तुलसीदास जी काशी राजा को बुलाकर उनसे पूछते हैं कि अगर ये लड़की से लड़का हो जाए तो ब्याह करोगे, लड़की से लड़का हो जाए तो ब्याह करोगे। देखते हैं क्या होगा। काशी ने बोले महाराज जो यह पुत्र हो तो हम साथ सजाए ब्याह करेंगे। तब तुलसीदास जी ने वेदी रचाए, गणेश गौरी पधराए। तो काशी के राजा ने कहा कि अगर ये लड़का हो जाए तो अभी से अभी हम शादी करके लीड को ले जाएंगे, क्योंकि वो भी जानते थे तुलसीदास जी के चमत्कार को ना। बोले लड़का अगर हो तो अभी से अभी हम ले जाएंगे। और फिर तुलसीदास वेदी विरचाई तहा गणेश गौरी पधराए।
उन्होंने पूरा वेदी बनाया और वहां पर गणपति जी को और गौरी मैया को पधरा कर और क्या करते हैं, सिंहासन पर रामायण धर 9 दिन तक परायण की अर्थात बाँची। जिस कन्या ने वर का वेश बनाया था उसी को सम्मुख बैठाया। तो सिंहासन पर रामायण धर 9 दिन तक रामायण को परायण किया, रामायण को बाचा। हम लोग जैसे रामनवमी में कोई साधारण चीज नहीं है। हम लोग सोचते रामनवमी यार कोई बैठ गया ठीक कोई, ये बहुत बड़ी बात है कि 9 दिन तक यहाँ रामायण उन्होंने बाचा। उन्होंने तुलसीदास जी खुद वो वक्ता हुए, श्रोता तो सब आ गए थे और उस कन्या को अपने सामने बैठाया कि तू बैठ और इसको सुन। तो हम लोग कभी कभी ऐसे सोचते कि ये साधारण है यार, नहीं मैं नहीं, लेकिन ये बड़े सौभाग्य की बात होती है कि जिसको मिलता है वो 9 दिन परायण। हम लोग हमारे कितने जो पाप होते वो सब कितने जल गए होंगे, नहीं कितने। अब यहां पर एक 9 दिन का परायण किया, अब हमारे तो हम हरदम नवमी में 9 दिन करते हैं। तो जितना हम विधि पूर्वक, जितना हम नियम पूर्वक रहे इसमें, क्या ये बताती है, देखो क्या से क्या हो गया। लड़की को बैठाकर, कन्या को बैठाकर सम्मुख और उसे बैठाकर सुनाता है। अब क्या होता है, आप वक्ता हुए और वह श्रोता हुई, सब दुनिया वहां देखने को आई। तब जब तक सब कथा बांचकर सुनाई, तब गोसाई तुलसीदास जी ने उसके सिर पर हाथ धरा। हाँ। श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर और प्रसन्न होकर या अगली चौपाई पढ़ी और उसी अवसर में वह कन्या वर हो गई। रामायण की बड़ी महिमा हुई और बड़े आनंद से द्रविड़ नृप ब्याह कर अपने घर गए। अब यहाँ पर श्रोता तो दुनिया भर की आ गए और देखने के लिए कि देखते हैं कि ये लड़की लड़का कैसे होगा, और रामायण के बल पर नहीं। यहाँ तो अभी ये सब मेडिकल होती है, हमारे तो लड़की से लड़का, लड़का से लड़की, रामायण के बल पर जो चाहिए सब होता है कि श्रद्धा से अगर हो तो सब होता है। और हमारे वेद में पुराने जो ऋषि मुनि भी थे वो भी कथाएं आती है कि लड़की से लड़का कर दिए, लड़का से लड़की कर दिए, ये सब इतिहास में है। लेकिन यहां पर केवल रामायण के बल पर, और तुलसीदास जी जैसे वक्ता थे, वो तुलसीदास जी ने सब पूरा कर कर और उसके सिर पर अपना हाथ धरा, और हाथ धरते ही और दो क्या क्या कहता, अरु यह चौपाई पड़ी, राम ही सुमेरी प्रसन्न। राम को सुमिर कर, अपना कुछ नहीं है, राम को सुमिर कर प्रसन्न हो, तई अवसर वर भय गयो श्री रामायण धन्य। केवल हाथ रख दिया उसके ऊपर कि रामायण हमने 9 दिन आपको सुना दिया है, उससे से वो लड़की लड़का हो गई। और काशी राज द्राविड़ देश के राजा ये दोनों आपस में ब्याह कर कर उसको घर लेकर गए। यहाँ पे देखिए बड़ी अच्छी बात आती कि जब स्वामी तुलसीदास जी क्या बतलाते हैं कि देखिए रामायण में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है कि देखिए लड़की से लड़का हो गया। लेकिन हमारे पास ये ताकत हमारे पास भी आनी चाहिए ऐसी, लेकिन हम तो करते ही नहीं है ना। ताकत आने के लिए वो ताकत को अंदर लाना पड़ेगा ना, तब कहीं होगा। यानी राम 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 रटना होगा सतत, और राम जी के पीछे भागना होगा सतत, तब कहीं ताकत आती है। ऐसे थोड़े अब जो ओलंपिक्स में जाते हो तो कुछ नहीं करते, केवल जाते हैं और डाइव मारकर बोलते हैं हम वो स्विमिंग कर लेंगे, नहीं, वो छोटे से ट्रेन करते हैं, तब कहीं वो जाकर गोल्ड मेडल लेकर आते हैं ना। ऐसे ही हमारे को अगर ये चाहिए तो सतत राम राम करें
और हमारा लक्ष्य हो जाए। ये लक्ष्य बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहिए हमारे को क्या। और दूसरी बात यह है कि आपने कहा सही है, दूसरी बात यह है कि अगर तुलसीदास जी के पास कोई व्यक्ति जाए और रामचरितमानस सुन के राम के सिवाय और कुछ मांगे, तो आप जैसे कहते हो कि वो तो घाटे में गया ना। ये जितनी भी चीज जो जो मांग रहे हैं, देखो कितनी कथाएं आई। कहीं पे भी किसी ने कहा कि तुलसीदास जी, मुझे जो भी बातें आ रही है उसमें सब व्यक्ति अपने प्रश्न लेके आते हैं। तो तुलसीदास जी को मन में होता है कि ये रामचरितमानस सुन के इसका फल क्या मांगते, ये मांगते लड़की से लड़का बना दो, ये फल मिला नहीं। ये मतलब उनको मन में, ये तो एकदम पर्सनल बात है कि ये उनको कितना वो लगता होगा कि ग्लानि होती होगी कि संसार के लोग रामचरितमानस सुन के भी उसके बाद में मांगते क्या है, उसका फल काश ही मांगते हैं। मतलब जो मांगना है, कहीं पे भी आप देखो जो मांगने वाली चीजें हैं, जो जो आए तुलसीदास जी के पास, ये दे दो, 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 तो तुलसीदास जी को मन में होता होगा कि ये लोग जो मांग रहे हैं इसके अंदर सच में तो राम को मांगना और कुछ ऐसी भक्ति मांग लेते, लेकिन जो मांग रहे हैं वो सारी चीजें सब। और दूसरा ये भी है कि आप निष्काम भजो या सकाम भजो। सकाम भी भजो तो भी आपको अगर कचरा बटोरना तो कचरा मिल भी जाएगा। अभी यहाँ पर लड़की से लड़का हो गया, अब क्या बहुत बड़ी ये रामायण की महिमा है, ठीक है, लेकिन उनको क्या मिला? ठाकुर जी मिले? नहीं मिला ना, ठाकुर जी नहीं मिले। रामायण में आप देखोगे तो एक बंदा जो है, अभी महात्म में एक बंदा जो है वो राम को मांगा, एक बंदा, वो जो गया था, बोला मेरे को राम का दर्शन दे दो, तो उन्होंने कहा कि जाओ, राम की दर्शन तो कठिन है, बर्छी गाड़ कर उसको कूद जाओ। तो 1 2 3 करते रह गया, फिर उसको उतारा। वो जो क्षत्रिय था वो कहा, और क्षत्रिय में किसी से सुन कर आया था, बनिया से सुना था कि तुलसीदास जी ने कहा, वो थर्ड हैंड ना, और ये तो फेस्ट हैंड, तुलसीदास जी के मुख से सुनकर ये नहीं कूद पाया, और इन्होंने तुलसीदास जी के मुख से सुने हुए जो बनिया उससे सुना, और सोचा कि तुलसीदास जी, हाँ वो जब बोल दिया है तो राम जी मिल जाएंगे। बर्छी उठाया और कूद गए, कूदा तो राम जी मिल गया, ऐसे। और वो लक्ष्य उसका था राम, कि मेरे को राम चाहिए, इसीलिए उसका भय चला गया ना। हाँ, मृत्यु का भय चला गया उसका। और उसका देखो, उसका कोई वो नहीं था, पहले से इंटेंशन नहीं था उसको, वो केवल देखा कि ये बंदा ऊपर खड़ा है, कूदना चाहता है, ऐसे कुछ कर रहा है, वो सोच करने, ये जो बनिया था वो सोच कर गया था कि मेरे को राम चाहिए। ये जो क्षत्रिय था वो सोच कर नहीं, वो देखा बनिया कूदना चाहता, नहीं कूद नहीं, तो बोला उतर जाओ नीचे। अब ये केवल, और ऐसे भी होता ना कि जब हम कुछ बात सुनते हैं तो उस बात को कस के पकड़कर उसी समय हम चल पड़े तो वो बात बनेगी। एग्जैक्टली। यहां बनिया ने सुना तुलसीदास जी को, लेकिन उसके मन में विश्वास नहीं था। और इन्होंने तुलसीदास जी के मुख से नहीं, बनिए से सुनकर विश्वास आ गया, दृढ़ विश्वास, और कूद गया। हम लोग रामायण सुनते हैं लेकिन हमारे को इस पर पूरा दृढ़ विश्वास नहीं होता। बैक ऑफ द माइंड में कभी रहती नहीं यार, कुछ गड़बड़ाएगी तू, वो बनिए की तरह ऊपर नीचे कहे, इतना अच्छा चल रहा है, क्यों हम कूदे? क्यों कूदे? उसने पूछा था तुलसीदास जी को, राम आएंगे? उसने पूछा था। हाँ, जाते हम कूदेगा तो राम आ जाएंगे, वो डाउट भी कर रहा, वही पे तुलसीदास जी पर डाउट किया और वो कूद गया। चढ़कर उन्होंने पूछा भी नहीं, कूद गया। कुछ भी अच्छा चीज मिल जाए, हमारे ग्रंथों में से कोई भी चीज, अच्छा चीज मिल जाए, उसको पकड़कर कूद पड़ो उस पर। सोचो कि हम बाद में हम सोचते हैं ये कर लेंगे यार, छोड़ देंगे, ये कर लेंगे, वो छोड़ पकड़ बाद में तो कभी नहीं होगा। जीवन बीत गया, अभी तक नहीं हुआ तो आगे होगा नहीं, अभी तक नहीं हुई, इतने कथे हम लोग कथा सुन लिए हैं, अभी तक नहीं हो तो आगे होगा? नहीं होगा।
ये चीजें ऐसे है कि जब मिल जाए पकड़ लिया और कूद गया। अगर नहीं कूदा, आप सोचो बाद में तो ये फिर क्या धीरे 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 ओझल होते होते खत्म हो जाएगी। फिर आया या ना आया, हाँ बाद में तो फिर तो वही है। हाँ, आया या ना तो आया। जब कुछ अच्छा बात मिल जाए, कितने संत ऐसे होते हैं कि कथाओं में जाते हैं, जब कोई अच्छा बात मिल जाता ना उठकर चल देते हैं। एग्जैक्टली। कथा पूरा नहीं, वहीं पर उठकर चल दे कि ये बात अच्छा, ये बात मैं अपने जीवन में उतार लूंगा, तब मैं दूसरा कथा सुनूंगा। एग्जैक्टली। उसी समय ऐसे होना चाहिए। कुछ अच्छा मिल जाए, नहीं हम आज ही करेंगे। हम लक्ष्मण जी उसके पास गए थे, रावण के पास। राम जी ने कहा कि मर रहा, जाओ, ये तो पंडित है, जाओ कुछ क्वेश्चन पूछ लो इससे। जा रहा है तो उन्होंने कहा कि आप कुछ उपदेश दे सकते हो। तो उन्होंने कहा आज का काम कल पर कभी नहीं छोड़ना। मैंने उस स्वर्ग में सीढ़ी बनाया, वहां पर आज भी बोले सीढ़ी है। फ्यू स्टेप्स उन्होंने बनाए हैं जहां से उस स्वर्ग में सीढ़ी बनाकर जाना चाहता था। बोले मैंने सीढ़ी स्टार्टिंग किया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल। उसमें काल आ गया। मेरा कल आया ही नहीं, हाँ काल आ गया। ऐसे हम लोग भी आज नहीं कल करते रहेंगे, काल आ जाएगा। और फिर आज नहीं कल, आज नहीं कल में ये जो हमारे जो जा रहे हैं उसमें हम कितने पाप कर रहे हैं। जो हम पोस्टपोन्ड कर रहे हैं ना, उसमें हम कितने पाप करते हैं। और वो पाप का भुगतान जानते कौन भुगतेगा? पड़ोसी। तेरे को ही भुगतना पड़ेगा। हम जो करते हैं वो हमारे को ही भुगतना पड़ेगा, दूसरे कोई नहीं भुगतेगा। यहाँ पर ये रामायण की महात्म में बताते हैं कि रामायण क्या कर सकता है। एग्जैक्टली। नहीं, इसकी महिमा क्या है। ये सुनकर, ये समझकर इनको हम हरदम पढ़े और पढ़कर हम अपने जीवन में उतारे। जितना उतरा उतना ही पढ़ा। एग्जैक्टली। हाँ, तो यहां पर बोले रामायण की बड़ी महिमा है। अगर कोई इसको इस पर चले तो बेड़ा पार हो जाए। आगे देखते क्या होगा। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महामारी विजय काल से, विकट कठिन कुअंत काल से, रामायण जब कही सुनाई, करत ही कहानी श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आदर कीन पंडित गाओ, करो हम तो करो पाओ, कहन कहल कर जाओ, कोई तरफ देखो पाओ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आनंद सान प्रगटाई, अमिर मोर तुम्हारी माँ बाई, तुरा कोई आदर करी है, तो हम सब देखी चली। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गए आनंद सान पर, कर प्रसन्न प्रसन्न परस्पर, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
यह चौपाई यह है, राम का नाम विषय रूपी सर्प का विष दूर करने को महामणि है, और यह राम नाम प्रारब्ध के कठिन कुअंक मेट देता है। जब गोसाई जी ने रामायण कही तो प्रकट होने के निमित्त काशी में फिर आई। तो बोले रामायण एक महामंत्र है, मंत्र महामणि विषय व्याल के। रामायण क्या है? ये जो विषय है, विषय रूपी सर्प विष है, उसको दूर करने वाली। विषय मतलब संसार। संसार में हम जो रचे पचे करते रहते ना, तो संसार की बातें सुन सुन कर 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 हम कितने स्ट्रेस में हो जाते नहीं? जो हमारे को लेना देना कुछ भी नहीं रहता, उनकी बात हम सुनकर स्ट्रेस हो जाते। इसको कहते हैं संसार के विषय रूपी सर्प। संसार के विषय जो है वो सर्प ही है। वो कैसे कैसे ऐसे चलता हमारे को पता ही नहीं चलता, हम कब उसमें घुस जाते हैं। ये राम का नाम ही विषय रूपी सर्प को बोले कुअंक है, यानी जो काटने वाले हैं। हम वो विषयों को भरते हैं, उसके बदले हम राम नाम भरे। तो राम नाम जब भरेंगे ना, तो विषय जो रूपी ये जो सर्प है वो भाग जाएंगे। नहीं, हम ये वही कहते हैं। रामायण जब कही गोसाई प्रकट, तो फिर रामायण वहां से जब गोसाई जी ने कह दिया, और राम नाम प्रारब्ध के कठिन कुअंक को काट देता है। हमारे प्रारब्ध तीन हमारे वो होते हैं, एक प्रारब्ध कर्म, एक संचित कर्म, एक क्रियामान। ये 3 कर्म हमारे होते हैं। प्रारब्ध कर्म ऐसे समझ लो कि जैसे गोदाम हमारा है ना, एक बड़ा गोदाम। प्रारब्ध उसमें हमारे जितने पाप पुण्य सब है, और संचित कर्म जो बटुरा हुआ है, और क्रियामान जो अभी हम कर रहे हैं। प्रारब्ध में से हमारे को मनुष्य शरीर मिलता है। जो प्रारब्ध कर्म उसमें से हमारे को मनुष्य शरीर मिलता है। और जब एक बार मनुष्य शरीर मिल जाता है, जो जब सुख दुख जहां आना होता वो आता है। तो प्रारब्ध कर्म बोले इसको प्रारब्ध के पूरा राम नाम भस्म कर देता है। राम नाम प्रारब्ध के कठिन, प्रारब्ध का जो पूरा हमारा गोदाम भरा हुआ है ये पाप और पुण्य से, ये राम नाम उस प्रारब्ध कर्म को भस्म कर देता है। तो अब उसके ही कारण हमारे को मनुष्य शरीर मिलता है, उसके ही कारण हमारे को ये स्वर्ग नरक में जाना पड़ता है, उसके ही कारण हमारे को नीच योनि में मिलते। तो क्यों नहीं हम उसको जला डालें? और कितना हार्ड काम है जलाने का राम नाम को। राम राम राम, लेकिन है हार्ड। ट्राई कर देखना, 5 मिनट भी आप राम 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 नहीं बोल पाओगे। ट्राई कर देखना। आपसे हम यहाँ पर नहीं बोल रहे, घर पर जाकर अकेले रहना, तो घड़ी देखकर बोलना, हम 5 मिनट देखिए हम राम राम बोले सकता है कि नहीं। राम 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 राम, और बोलो, राम के ध्यान में बैठो। इन्हें की बोलो और सोचो कि अभी कुछ खाएगा, जब सूते बनता है, ये करे बनता है। अभी 4 मिनट बाकी है। 4 मिनट ये सब नहीं, एकदम राम में गाड़ी लगाकर बैठो, तब देखो कि कैसे, तब कहीं प्रारब्ध के हमारे विषय वो करते हैं। और तुलसीदास जी बोले रामायण लेकर फिर काशी में आए। किसी पंडित ने आदर नहीं किया और बोले, जो हम कहें सो उपाय करो, जिस स्थान पर कहें वहां जाओ और किसी को पोथी मत दिखाओ। हाँ, कोई पंडित वगैरह इसको रामायण लेकर आए, कोई फिर आदर नहीं किया। उस समय बड़ा वो चलता था कि तेरा पुस्तक है, मेरा है, उस समय बड़ा ये चलता था। तो तुलसीदास जी के थोड़ा वो फेमस हुआ, तो उस समय और लोग ईर्ष्या पैदा हो गई ना, किसी ने उसको आदर नहीं दिया। तो कहा कि क्या, चलो बोले
जिस स्थान में जाओ वहां और किसी को पोथी मत दिखाना, कोई को पोथी मत दिखाना, क्योंकि कोई आदर ही नहीं करेंगे इसका। हाँ। एक श्री आनंद कान्हा ब्रह्मचारी हमारे सबके सिरमौर हैं, उनकी बड़ी महिमा है, जो वे इसका आदर करेंगे तो हम सब सिर पर धरेंगे। जितने वहां पर कहे कि हमारा एक जो आनंद कान्हा आनंद कान्हा हाँ, ब्रह्मचारी है, वो हम सबका सिरमौर है, यानी वो अगर कुछ बोल दे हाँ तो हम सब मान लेंगे, बोलो उसके पास ले जाओ, अगर वो बोल दे हाँ तो हम सब मान लेंगे। गोसाई तत्काल आनंद कान्हा के पास गए, परस्पर एक दूसरे की प्रशंसा की। फिर गोसाई जी ने पोथी की चर्चा की, सो उन्होंने देखने के निमित्त रख ली। उसके पास गए और कहा कि ये पोथी अगर आप पढ़ लोगे, इसको देखकर आप इस पर अपना विचार दोगे तो हम उसको मानेंगे। तो उसने कहा कि ठीक है, हाँ रख दो, हम इसको देखेंगे। कुछ दिन प्रेम और अनुराग से पढ़ी, पीछे गोसाई जी पोथी मांगने गए। पोथी दी और कहा कि इसका लोक में आदर होगा, और फिर अपने प्रमाण के निमित्त एक अद्भुत श्लोक लिख दिया। और जब पोथी उसके पास आई तो दो ये यहां पर ही दिखाता है कि रामायण को किस तरह पढ़े। रामायण को केवल पढ़ते चला जाए कि हाँ ऐसे हाँ चल नहीं, यहां पर उन्होंने कहा कछु दिन पढ़ी सहित अनुराग है, बोले प्रेम और अनुराग से पढ़ी, प्रेम और अनुराग से पढ़ी, कोई अपना दिमाग नहीं लगाया। हम लोग ये दिमाग लगाते हैं, बोलते तुलसीदास जी नहीं गड़बड़ लिखी से, नहीं गड़बड़ लिखी से नहीं, प्रेम से और अनुराग से बड़ा उसमें डूब कर उन्होंने पढ़ा और कहा कि इस ग्रंथ के प्रमाण में एक श्लोक लिख दिया और बोले लोक पूरा इस श्लोक में आदर होगा। आज रामायण कहीं पर भी चला जाओ, ये रामायण सब जगह आदर होता है। इस आनंद कानन में तुलसीदास जंगम तुलसी वृक्ष है, जिसकी कविता रूपी मजरी राम रूपी भ्रमर से भूषित है। उन्होंने श्लोक लिख दिया कि तुलसीदास जी जंगम तुलसी वृक्ष है। तुलसीदास जी एक तुलसी के वृक्ष है, ये कविता रूपी रामायण लिखी है और उसके ऊपर राम रूपी भ्रमर से भूषित है। ये भौरा रामायण है ना, तुलसीदास जी तुलसी और रामायण है, और भ्रमर भौरा वो रामायण पर घूम रहे राम रूपी भ्रमर जो घूम रहे ना, वो राम रूपी भ्रमर भूषित है। यानी रामायण में राम 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 हर जगह राम राम ही घूम रहा है, तो भंवर के रूप में घूमता है। भंवर जिसको जहां पर वो मद होता है ना, जहां पर उसको टेस्ट लगता उसी पर जाता और उसी पर भनभनाता रहता। ऐसे हम लोग को अगर राम में टेस्ट लग जाए ना, रामायण में टेस्ट लग जाए ना, तो राम में ही हम लोग भनभनाएंगे राम 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 राम। अगर राम 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 आप करते रहो तो ऐसे लगे कि भौरा भुन 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 करता है कि नहीं? अब बैठ कर कोई अगर सुनो कोई राम 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 तो लगे कि ऐसे भौरा। यही वो जो आनंद कानन है ना, वो ये श्लोक लिख दिया। तुलसीदास जी को धन्य है जिन्होंने जगत के हेतु रामायण रची है। मैं रामायण का महात्म्य कहने को समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि मेरी मति तो विषय रस में सनी रहती है। गोपाल दास जी ने सदगुरु की दया से अपनी बुद्धि के अनुसार महात्म्य वर्णन किया है। रघुनाथ जी के यश की अधिकाई इसी में कही है, सो संत जन कृपा कर स्वीकार करेंगे। ये जो रामायण की महिमा जो है वो गोपाल दास जी ने लिखा है, और गोपाल दास जी ने कहा कि रामायण की महिमा कोई वर्णन नहीं कर सकता, और अपने को कहा था कि मैं अपने गुरु के छत्र छाया में रहकर ये रामायण की महिमा लिखी। हे श्री तुलसीदास जी महाराज, अब प्रसन्न होकर वरदान दो
कि रामायण महात्म्य से हरि भगत प्रेम करें। कि रामायण के महत्व सुनकर हरि भगत है वो किससे? राम जी से प्रेम। हमने जो सुना भी ना वो राम जी से प्रेम हो जाए। सम्मत 1907 मार्ग शुक्ल एकादशी बृहस्पति के दिन अपनी मति के अनुसार महात्म्य पूर्ण किया। 8 सम्मत 1908 सम्मत 1908 मार्ग शुक्ल एकादशी बृहस्पति के दिन अपनी मति के अनुसार महात्म्य पूर्ण किया। अवध के निकट रामकोट में स्वामी रामदास जी राम प्रसाद जी रहते थे। उनकी महिमा कौन कहे, उनकी मर्यादा विश्व में विदित है। उनके 5वीं गद्दी पर वे स्वामी हैं। मैं दास हूँ। रामनगर निकट लक्ष्मणपुरी में मेरा जन्म है। अब भोजनगर में जो सिद्ध ब्राह्मण श्रेष्ठ पूर्णदास जी रहते हैं, उनके पुत्र गोपाल दास जी ने इस महात्म्य का निर्माण किया। अपने विषय बताते कि हम क्या है, कौन है और कैसे कैसे हुआ। ज्वाला प्रसाद मिश्र ने महात्म्य की टीका का निर्माण किया है। प्रेम से पढ़ने सुनने वालों के जन्म सफल हो जाते हैं। रघुनाथ जी का जन्म और ब्याह होना, तपोवन में जाकर स्वर्ण के मृग को मारना, फिर सीता का हरण, जटायु का मरण, सुग्रीव से भेंट, बाली का मरण, महावीर जी का सागर को लांघ लंका को जलाकर शुद्ध लाना, पीछे रामचंद्र से रावण कुंभकर्ण का मारा जाना, फिर अयोध्या का राज्य पाना, बस इतनी ही रामायण है। ये 4 श्लोकी रामायण है। एक श्लोकी रामायण बट ये 4 भाग में यहाँ पर है। आदो बोलो भैया। आदो राम तपो वनादिगमन हत्वा मृग कंचन विदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलन समुद्र तरणम लंकापुरी धानम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम चैतादि रामायणम। ये एक श्लोकी इसके अंदर पूरे रामायण का सार है। पूरे रामायण का पूरा। लेकिन रामायण का सार जानकर क्या करेंगे जब हम उसके भीतर ही ना रहेंगे। उसको भीतर रहना, उसके क्या है वो देखना है। अब देखते हैं क्या होगा।